ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। पूजा के दौरान भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अक्सर साधक क्या करते हैं, पूजा के दौरान इन गलतियों को कर बैठते हैं जो कि साधक को नहीं करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है, सभी भक्तों को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। वो क्या क्या होते हैं, ध्यान से आप समझ लीजिए। कभी भी तुलसी को दांत से चबाना, बेलपत्र सूर्य को चढ़ाना, ये कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप बेलपत्र सूर्य को चढ़ाते हैं और तुलसी को दांतों से चबाते हैं, जो कि उचित नहीं होता, इसको हमेशा त्याग देना चाहिए। तुलसी दल हमेशा निगला जाता है, या फिर आप उसकी चाय इत्यादि बनाकर उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पीस आदि कर आप उसका प्रयोग करना चाहिए। दांतों से नहीं चबाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है कि माँ दुर्गा को दुर्वा यानी कि दूबड़ा घास कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग के पास ही माँ भगवती, माँ माता पार्वती का स्थान होता है, वहीं पर दुर्वा यानी दूब घास चढ़ा देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। और तीसरे नंबर होता है कि भगवान शिव को केतकी का पुष्प कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव रुष्ट होते हैं। और इसी तरह गणेश जी को तुलसी दल कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। जो साधक भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाते हैं वो उचित नहीं होता। और धूमबत्ती को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। धूमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। और सूर्यास्त के बाद शंख बजाना बिल्कुल वर्जित होता है। घरों में इत्यादि भी कहीं भी पूजा के समय सूर्यास्त के बाद शंख नहीं बजाना चाहिए। और मंदिर से जाते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। और साथ ही बता दें कि मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में खाली हाथ जाने से अशुभ होता है और आपके साथ दरिद्रता आती है। अगले नंबर पर आते हैं कि बिना साफ किए आपको दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि जो दीवे होते हैं, उन दीपक आदि को बिना साफ करे ही अगली बत्ती दूसरी बत्ती डालकर उसमें जला देते हैं, जो कि अशुभ होता है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। और अगले नंबर पर आता है कि रविवार को तुलसी तोड़ना अपराध होता है। रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। ये लक्षण है पूजा के। यदि आप इन त्रुटियों को करते हैं तो आपको सफलता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। सभी भक्तों को जय श्री राम।